Good morning. Morning, sir. Good morning. How are you? We are very much about you. I'm also fine. And how's your study going? आपकी पढ़ाई कैसी हो रही है? Very Very, well. very nice. Okay. Very nice. Okay, students. Today, now we start the chapter number 5 of civic. The chapter name is the judiciary. ठीक है? It means न्यायपालिका. ठीक है? हमारे भारत की न्यायपालिका किस प्रकार से कार्य करती है? ठीक है? This is the chapter. Okay? ठीक है? Now we start features of the judicial system. Feature of the judicial system. हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है, ठीक है, जुडिशियल मीन्स हमारी जो न्यायिक प्रणाली है, ठीक है, वो किस प्रकार से, उसके फीचर्स क्या है, फीचर्स मीन्स उसके कार्य क्या है, ये हमको समझना है. ठीक है. द टू, नाउ पे फुली अटेंशन, द टू मोस्ट सिग्निफिशियंट, सिग्निफिशियंट होते प्रभावशाली, सिग्निफिशियंट, significant features of judiciary, ठीक है. तो कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज यूनिफाइड, फर्स्ट वन इज यूनिफाइड, अब देखिए बेटा, अब ठीक आ रही है. Yes, sir. यूनिफाइड और यूनिफाइड मीन्स होता है एकीकृत, ठीक है, एक दूसरे से संबंधित होना, ठीक है. एंड इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड होता है एक दूसरे से संबंधित होना, इंटीग्रेटेड जुडिशरी. बेटा ये किसके पेरेंट्स की आवाज आ रही है बीच में? जो भी अपने पेरेंट्स के बीच में बैठा है वो अपने पेरेंट्स से एक साइड में हो जाए. सेकंड वन इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट जुडिशरी. बेटा ये कौन बोल रहा है? मैं बार बार कह रहा हूं, किसके पेरेंट्स बोल रहे हैं बीच में? ये आप क्यों बैठे हो पेरेंट्स के बीच में? स्टूडेंट बताना ये किसके पेरेंट्स, किसके फोन से आवाज आ रही है? इसको मैं लेफ्ट कर देता हूं अभी. गौरव, कौन सा गौरव है ये? गौरव सुरेंद्र? son of Surinder. अब Yes, sir. अभी करता हूं. गौरव आप सुन पा रहे हैं मुझे? गौरव मैं क्लास से लेफ्ट कर दूंगा बेटा आपको, अगर आप पेरेंट्स के बीच में बैठ के पढ़ोगे तो एक साइड में हो जाओ. ओके. तो देर आर द टू सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ द जुडिशरी. द फर्स्ट वन इज यूनिफाइड और इंटीग्रेटेड जुडिशरी. यूनिफाइड और इंटीग्रेटेड जुडिशरी मींस, इसका मतलब है कि हमारे देश में जो सिस्टम ऑफ कोर्ट है, ठीक है, न्यायपालिका का जो तंत्र है, ठीक है, मैंने कल भी आपसे डिस्कस किया था. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड द सब डिविजनल कोर्ट. ठीक है. तो इंटीग्रेटेड का मतलब है तीनों कोर्ट आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंस जुडिशरी. इंडिपेंडेंट जुडिशरी मींस कि हमारी न्यायपालिका है वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंटली वर्क करती है, पूरी तरह से बिल्कुल स्वतंत्र इकाई के रूप में वर्क करती है. ठीक है. देयर इज नो interference on judiciary of the government like the executive and the legislature. कार्यपालिका और विधायिका का हमारी न्यायपालिका के ऊपर कोई हस्तक्षेप नहीं है. इज इट क्लियर? नाउ वी स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड यूनिफाइड. फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड यूनिफाइड
यूनिफाइड जुडिशरी। बेटा अभी भी किसके माइक की है बार बार आवाज आ रही है? ऑफ कर लो अपने माइक को, ऑफ, एवरीवन ऑफ योर माइक। यूनिफाइड जुडिशरी, यूनिफाइड जुडिशरी मीन्स वी हैव यूनिफाइड और इंटरग्रेटेड जुडिशरी। ठीक है, वी हैव यूनिफाइड और इंटरग्रेटेड जुडिशरी। ठीक है, यूनिफाइड और इंटरग्रेटेड मींस इसका मतलब है कि हम अपने देश में कौन सी जुडिशरी यूज करते हैं? एकीकृत जुडिशरी यूज करते हैं, वो न्यायपालिका यूज करते हैं जो एक दूसरे से आपस में जुड़ी हुई है। दिस मीन्स, इसका मतलब क्या है? दिस मीन्स बेटा दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, एंड आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड इन बेटर वे। ठीक है, दिस मीन्स द कोर्ट आर कनेक्टेड, दिस मीन्स द कोर्ट आर, दिस मीन्स द कोर्ट आर कनेक्टेड। किससे कनेक्टेड होते हैं? फ्रॉम द लोवेस्ट कोर्ट टू द हाईएस्ट कोर्ट। ठीक है, इंटरग्रेटेड जुडिशरी का मतलब है यही है कि जो कोर्ट है, ठीक है, वो लोअर कोर्ट से लेके और हाई कोर्ट तक आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होना ही हमारा क्या है? जुडिशरी है। और इंटरग्रेटेड जुडिशरी का मीनिंग भी यही है। ठीक है, इफ ए पर्सन बॉडी इज नॉट सेटिस्फाइड, नेक्स्ट इज इफ ए पर्सन he and she not satisfied with the decision of lower court, he and she may appeal in a high court or higher court। Now we understand। ठीक है, तो इंटरग्रेटेड मैंने बताया कि एकीकृत जुडिशरी, एकीकृत न्यायपालिका है। एकीकृत न्यायपालिका का मतलब ही क्या है? मीनिंग ही क्या है? इसका मीनिंग है कि हमारी जो न्यायिक प्रणाली है वो लोवेस्ट कोर्ट से हाईएस्ट कोर्ट तक आपस में क्या है? इंटरकनेक्टेड है, आपस में जुड़ी हुई है। इट मींस, दिस मींस इसका मतलब है द कोर्ट आर कनेक्टेड। कोर्ट आर कनेक्टेड मींस कि जो कोर्ट है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, फ्रॉम द लोवेस्ट कोर्ट टू द हाईएस्ट कोर्ट, लोअर कोर्ट से लेके और हाईएस्ट कोर्ट तक ये आपस में जुड़े हैं। ठीक है, इफ ए पर्सन ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ लोअर कोर्ट। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति, वो आपका मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, यदि वो लोअर कोर्ट के द्वारा दिए गए डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तो क्या कर सकता है? ही एंड सी में अपील इन ए हाई कोर्ट और द हायर कोर्ट। तो हाई कोर्ट या हायर कोर्ट में क्या कर सकते हैं? उसमें अपना आगे के लिए अपील कर सकते हैं। ठीक है, अब हाई कोर्ट क्या करेगा? ठीक है, ए हायर कोर्ट हैव ए पावर। ठीक है, अब जो हाई कोर्ट है या जो हायर कोर्ट है, ठीक है, उसके पास एक पावर होती है और उसको हम बोलते हैं जुडिशियली पावर बोलते हैं। वो क्या कर सकता है? टू स्ट्राइक डाउन, मॉडिफाई द डिसीजन ऑफ ए लोअर कोर्ट। क्या कर सकता है? टू मॉडिफाई ऑफ द डिसीजन ऑफ ए लोअर कोर्ट। ठीक है, और क्या कर सकता है वो? लोअर कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है, हाई कोर्ट उस डिसीजन को मॉडिफाई कर सकता है। मॉडिफाई मींस उस डिसीजन में बदलाव ला सकता है, उस डिसीजन में चेंजमेंट ला सकता है। ठीक है, और द डिसीजन ऑफ हायर कोर्ट
and the decision of a हायर कोर्ट, ठीक है, और हाई कोर्ट के द्वारा जो डिसीजन दिया होगा, ठीक है, बाइंडिंग ऑफ ए लोअर कोर्ट, वो क्या करेगा, बाइंडिंग ऑफ ए लोअर कोर्ट, ठीक है, इस चीज को फिर समझेंगे तो कराएंगे ए हायर कोर्ट हैव पावर टू मॉडिफाई ऑफ द डिसीजन ऑफ ए लोअर कोर्ट। हाई कोर्ट के पास क्या है, क्योंकि हाई कोर्ट के पास और ज्यादा पावर है, तो उन पावर का यूटिलाइज करके क्या सकता है, लोअर कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था उस डिसीजन को हाई कोर्ट क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, या उसको एज इट इज भी रख सकता है। एज इट इज का मतलब है कि लोअर कोर्ट ने जो डिसीजन दिया उसको हाई कोर्ट सेम भी रख सकता है, या हाई कोर्ट उसमें परिवर्तन भी कर सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए किसी केस में हाई कोर्ट ने कोई परिवर्तन किया है, तो उसमें क्या होगा, द डिसीजन ऑफ ए हायर कोर्ट बाइंडिंग, बेटा बाइंडिंग मीन्स होता है किसी चीज को बाध्य कर देना, ठीक है, ऑफ द लोअर कोर्ट, ठीक है। हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया, ठीक है, वो डिसीजन लोअर कोर्ट के लिए बाध्य हो जाएगा, लोअर कोर्ट को उस डिसीजन को मानना पड़ेगा। यही तो हमारा इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, ठीक है, यही तो हमारी क्या है, यही तो हमारी इंटीग्रेटेड या हमारी यूनिफाइड जुडिशरी कहलाती है। इज इट क्लियर? एनीवन हैव एनी डाउट? टेल मी स्टूडेंट, आर यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक? ओके, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये था हमारा, अब नेक्स्ट पे हम चलते हैं, इसी का पार्ट है, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट, the Supreme Court, we know very well, the Supreme Court in our country is the, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट क्या है, हमारे देश में सर्वोत्तम, सबसे सर्वोपरि न्यायपालिका का एक पार्ट है, ठीक है, हाईएस्ट कोर्ट इन द कंट्री, ठीक है, इज द हाईएस्ट कोर्ट इन द कंट्री, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जो है, और सुप्रीम कोर्ट कहां पे हमारा, न्यू दिल्ली के अंदर है। सुप्रीम कोर्ट जो देश का सबसे सर्वोच्च कोर्ट है, ठीक है, द हाई कोर्ट इज स्टेट एंड द अंडर द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अब जो हाई कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट, ठीक है, कहां पे होते हैं, सिचुएटेड एट स्टेट, राज्य में होते हैं, ठीक है। अब ये किसके अंडर काम करते हैं, अंडर द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, वर्क्स अंडर द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। हाई कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर वर्क करते हैं, ठीक है, और जो लोवेस्ट कोर्ट है, सब डिविजनल कोर्ट है, वो हाई कोर्ट के अंडर अपना वर्क करते हैं, ठीक है। द कोर्ट बिलो हाई कोर्ट, नेक्स्ट इज द कोर्ट बिलो हाई कोर्ट, ठीक है। वो कोर्ट बिलो में होता है नीचे, वो कोर्ट जो हाई कोर्ट के अंडर वर्क करते हैं उसको हम सबॉर्डिनेट कोर्ट कहते हैं, आर कॉल्ड सबॉर्डिनेट। सबॉर्डिनेट मींस क्या होता है, सबॉर्डिनेट में होता है हाई कोर्ट का सबसे निचला जो स्तर है, ठीक है, सबॉर्डिनेट, या इसको हम क्या कह सकते हैं, या इसको हम लोअर कोर्ट भी कह सकते हैं। इज इट क्लियर बच्चों? फिर रिपीट करते हैं एक बार। सुप्रीम कोर्ट जो है वो देश का सर्वोच्चम हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के अंडर में वर्क करता है हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के अंडर में वर्क करता है लोअर कोर्ट, या फिर हमारा सबॉर्डिनेट कोर्ट जो है वो इसके अंडर में काम करता है। दीज आर टू ऑफ टाइप, ठीक है। अब जो ये सबॉर्डिनेट कोर्ट है ये बेटा कितनी टाइप के होते हैं, These are of two types। अब ये जो कोर्ट्स हैं ये हमारे दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं,
नंबर फर्स्ट वन इज सिविल कोर्ट, नंबर सेकंड इज क्रिमिनल कोर्ट। ठीक है स्टूडेंट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट? सबऑर्डिनेट कोर्ट में कितने टाइप होती हैं? टेल मी, गिव मी आंसर। 2 टाइप्स। द फर्स्ट वन इज सिविल कोर्ट सिविल एंड द सेकंड वन इज क्रिमिनल कोर्ट। इज इट क्लियर? ठीक है, अब देखते हैं इसमें, अब हम समझते हैं, ऊपर से हम समझना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सिविल कोर्ट क्या होते हैं? ठीक है, सब फर्स्ट ऑफ ऑल सिविल कोर्ट। ठीक है, सिविल कोर्ट जिसको हम नागरिक अदालत भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है? सिविल कोर्ट डील विद सिविल केस। सिविल कोर्ट डील विद सिविल केसेस। जो सिविल कोर्ट है वो किस में डील करता है? जो सिविल केसेस है उसमें डील करता है। और सिविल केसेस क्या क्या हो सकते हैं? और डिस्प्यूटेड हो सकते हैं। क्या डिस्प्यूट हो सकते हैं इसमें? ठीक है, डिस्प्यूट रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मीन्स हमारा संपत्ति से। ठीक है, जैसे हमारे जो खेत वगैरह का झगड़े होते हैं या और प्रॉपर्टी को रुपए के लेन देन के जो झगड़े होते हैं, इस प्रकार के जो मामले होते हैं वो सिविल कोर्ट के अंदर जाते हैं। सिविल जज जो होता है वो उनकी सुनवाई करता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स मीन्स आपस में किसी चीज का कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया हो। ठीक है, तो उसके जो मामले होते हैं वो सिविल कोर्ट में केसेस सुने जाएंगे। डाइवर्स क्या होते हैं? डाइवर्स होते हैं तलाक से संबंधित, जहां पे हस्बैंड वाइफ आपस में क्या नहीं बन सकते हैं? हस्बैंड वाइफ आपस में एक साथ जब रहना मना कर देते हैं तो उसको हम डाइवर्स बोलते हैं, तलाक के केस बोलते हैं। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, एंड एक्सेट्रा। ये तो है हमारे सिविल कोर्ट। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है? सिविल कोर्ट के बाद आता है क्रिमिनल। क्रिमिनल कोर्ट मीन्स जैसा कि हम नाम से अंडरस्टैंड कर रहे हैं, क्रिमिनल कोर्ट का मतलब है आपराधिक न्यायालय। ठीक है, जहां पे अपराध से संबंधित क्या होती है? जहां पे अपराध से संबंधित क्या होती है? सुनवाई की जाती है, उसको हम बोलते हैं क्रिमिनल कोर्ट बोलते हैं। ठीक है, तो अब जो क्रिमिनल कोर्ट है इसको भी एक बार अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ठीक है, डील विद क्रिमिनल केसेस, ये क्या करता है? डील विथ क्रिमिनल केसेस। क्रिमिनल केसेस मीन्स जो आपराधिक केस होते हैं उनकी यहां पे सुनवाई की जाती है। तो वो कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि क्राइम सच एज चीटिंग का मतलब है किसी से कोई धोखाधड़ी होना। ठीक है, किसी के साथ कोई मिसबिहेव होना। ठीक है, फोर्जरी होता है जालसाजी, किसी के साथ गलत व्यवहार करके, लेन देन का गलत व्यवहार करके, ठीक है, उसके साथ धोखा करना, उसको बोलते हैं फोर्जरी बोलते हैं। ठीक है, रोबरी होता है चोरी से संबंधित को मामले। ठीक है, एंड और इसके अलावा क्या हो सकते हैं? मर्डर, किसी की हत्या कर दी जाए। ठीक है, तो इस प्रकार के जो केसेस हैं उनको सिविल कोर्ट के अंदर सुना जाता है। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो क्रिमिनल कोर्ट क्या होंगे? आपराधिक कोर्ट होते हैं, आपराधिक न्यायालय होते हैं जहां किसी अपराध से संबंधित सुनवाई की जाती है। कौन कौन से हो सकते हैं? चीटिंग, किसी के साथ कोई धोखाधड़ी होना, फोर्जरी, कोई जालसाजी होना, रोबरी, चोरी डकैती से संबंधित मामलों की सुनवाई करना,
एंड मर्डर, अगर किसी की हत्या कर दी जाती है तो इस प्रकार के जो केसेस हैं उसको हम कहां पे लेके जाएंगे, क्रिमिनल केस कोर्ट के अंदर लेके जाएंगे। ठीक है, सिविल केस इज फाइल्ड बाय ए पर्सन और ग्रुप। अब जो सिविल कोर्ट है, ठीक है, सिविल कोर्ट पे फिर चलते हैं एक बार, सिविल कोर्ट। ठीक है, अब सिविल कोर्ट में जो केस फाइल होगा, ठीक है, सिविल कोर्ट में जो भी केस फाइल किया जाएगा, ठीक है, वो किसके द्वारा हो सकता है, बाय ए पर्सन, ठीक है, या ग्रुप ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन। ठीक है, सिविल कोर्ट में जो केस होगा उसको सिंगल एक व्यक्ति भी कर सकता है, या किसी अपराध के अंदर या किसी झगड़े के अंदर ग्रुप ऑफ पर्सन उस चीज से प्रभावित है तो वो भी उसमें ग्रुप ऑफ पर्सन भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, अगेंस्ट किसके अंदर, अगेंस्ट अनदर पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन, और किसके खिलाफ हो सकता है, अनदर पर्सन या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन। ठीक है, ग्रुप ऑफ पर्सन के खिलाफ ये दायर की जा सकती है। सुन पा रहे हो स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंडिंग? ठीक है, उसके बाद जो क्रिमिनल कोर्ट केसेस होते हैं, ठीक है, क्रिमिनल जो केस है, आपराधिक जो केस होते हैं, उसमें भी क्या होता है, फील्ड बाय द गवर्नमेंट। अब ये किसके द्वारा हो सकता है, फील्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा फिल किया जा सकता है। ठीक है, अगर वो मामला सीधा सीधा सरकार से जुड़ा हुआ है तो वहां पे पार्टी कौन बनेगी, वहां पे गवर्नमेंट बनेगी, गवर्नमेंट उस केस को फाइल करवा सकती है। ठीक है, किसके द्वारा, अक्यूज्ड पर्सन के खिलाफ हो सकता है। ठीक है, और कौन कर सकता है, एक सिंगल पर्टिकुलर पीपल भी कर सकते हैं, किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट एक्यूज्ड। ठीक है, अगेंस्ट जो एक्यूज्ड होते हैं, एक्यूज मींस जो अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं उनके खिलाफ ये केस फाइल किया जा सकता है। ठीक है ना, इज इट क्लियर? और एक सिंगल पर्सन के द्वारा, ठीक है, सिंगल पर्सन के द्वारा, ठीक है, ये भी क्या हो सकता है, एक केस फाइल हो सकता है। इज इट क्लियर? तो उसको हम बोलेंगे क्रिमिनल केसेस बोलेंगे। ठीक है, और द रॉन्ग पार्टी इज यूजुअली कंपनसेशन इन द फॉर्म ऑफ मनी बाय द ऑफेंडिंग पार्टी द सिविल केस। ठीक है, और इसमें क्या हो सकता है, ठीक है, जो सिविल केस है, ठीक है, उसमें जो ऑफेंडिंग पार्टी होती है, वो पार्टी जो उस केस से प्रभावित है, उसको कंपनसेशन, कंपनसेशन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मुआवजा देना। ठीक है, यानी कि जो क्षतिपूर्ति है, जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति के लिए कंपनसेट करना, कंपनसेशन देना, ये भी सिविल केसेस के अंदर आता है। ठीक है, और द गिल्टी इन क्रिमिनल केस इज फाइंड इम्प्रिजन और गिवन द डेथ सेंटेंस इन द रेयर केस। ठीक है, और जो क्रिमिनल केसेस होते हैं, ठीक है, उसमें जो गिल्टी पर्सन होता है, ठीक है, गिल्टी मींस जो अपराधी व्यक्ति होता है, उसके ऊपर क्या किया जाएगा, उसके ऊपर, ठीक है, उसके ऊपर क्या होगा, उसके ऊपर फाइन होगा। ठीक है, या उसको जेल भी की जा सकती है, या उसको डेथ, ठीक है, डेथ ऑर्डर, उसको मृत्यु की सजा भी दी जा सकती है। लेकिन जो डेथ का मामला है ये रेयर केस के अंदर, ठीक है, रेयर केसेस के अंदर होता है ये। ठीक है, वो ऐसा कोई मामला जो बहुत ही क्या हो, संवेदनशील मामला हो, ऐसा मामला जो समाज में नहीं घटित होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार के मामले करता है तो कोर्ट उसको डेथ, उसको मृत्यु दंड भी दे सकता है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट, अंडरस्टैंडिंग?
चलो फिर एक बार हम इस पे चलते हैं, सिविल सिविल कोर्ट पे चलते हैं एक बार। सिविल कोर्ट डील विद द सिविल केसेस, यहाँ पे सिविल केस से संबंधित कोर्ट में डील किए जाते हैं, ठीक है। और डिस्प्यूट रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, संपत्ति से संबंधित मामले हो सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स, आपस में जब एक दूसरे से कोई किसी बिल्डिंग को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, उस पर कोई डिस्प्यूट होता है तो उस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट के केस यहाँ पे होंगे, ठीक है। डाइवर्स, किसी का डाइवर्स का मामला है तो उस प्रकार के केसेस को सिविल कोर्ट में सुना जाएगा, ठीक है। अब सिविल कोर्ट में कौन व्यक्ति फाइल कर सकता है, ठीक है। सिविल कोर्ट केस फाइल बाय ए पर्सन, एक व्यक्ति कर सकता है या ग्रुप ऑफ पर्सन भी अपना केस कोर्ट में फाइल कर सकते हैं, किसके खिलाफ, ठीक है, उस व्यक्ति के खिलाफ जिसने उनके साथ कुछ भी, ठीक है, गलत किया है, उसके खिलाफ वो अपना केस फाइल कर सकते हैं। इज इट क्लियर। उसके बाद आता है हमारा क्रिमिनल कोर्ट। क्रिमिनल कोर्ट जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम आपराधिक न्यायालय बोलते हैं, डील विद क्रिमिनल केसेस, अपराध से संबंधित मामले यहां इस कोर्ट में लाए जाते हैं, जैसे कि चीटिंग, चीटिंग मींस किसी के साथ धोखाधड़ी की गई है, रुपए पैसे के लेन देन में कोई धोखाधड़ी हुई है, ठीक है। फोर्जरी, फोर्जरी मींस कोई जालसाजी की गई है, ठीक है। नेक्स्ट रोबरी, डकैती चोरी से संबंधित कोई मामला है, मर्डर हत्या से संबंधित कोई मामला है, तो उनको हम क्रिमिनल कोर्ट के अंदर लेके जाएंगे, ठीक है। अब क्रिमिनल में फाइल कौन सकता है, ए सिंगल पर्सन, ठीक है, फील्ड बाय द गवर्नमेंट, यदि सरकार से संबंधित कोई मामला है तो सरकार उस चीज को कोर्ट में लेके जाएगी, ठीक है। सिंगल पर्सन से कोई संबंधित मामला है तो सिंगल पर्सन भी कोर्ट में अपना केस फाइल कर सकता है, ठीक है। अब यहां से जज को देखना है, आपराधिक जो कोर्ट होते हैं वहां पे पुलिस पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन जाती है, ठीक है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद केस की सुनवाई होती है और जज इस डिसीजन पे पहुंचता है, ठीक है। जज इज द मेन रोल इन द कोर्ट सिस्टम, जुडिशरी सिस्टम, ठीक है। लाइक इन गेम एम्पायर गिव द डिसीजन, जिस प्रकार खेल के अंदर एम्पायर अपना डिसीजन देता है, इन द सेम वे इन द जुडिशरी सिस्टम, ठीक है। जज इज द मेन मेन हु फाइंड आउट विच पर्सन इज गिल्टी एंड विच पर्सन इज इनोसेंट, कौन व्यक्ति, किस व्यक्ति ने अपराध किया है और किस व्यक्ति ने अपराध नहीं किया है, ठीक है। हु इज गिल्टी, कौन दोषी है, एंड हु इज इनोसेंट, और कौन निर्दोष है, इस चीज की पहचान कौन करेगा, जज करेगा, ठीक है। और जज क्या कर सकता है, जज उस व्यक्ति को फाइन कर सकता है, जेल कर सकता है, या उसने अपराध कोई ऐसा किया है जो समाज में नहीं होना चाहिए, उसमें डेथ, मृत्यु दंड भी जज दे सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा कोर्ट के ऊपर एक प्रकार का डिस्कशन। अब इसके बाद हम चलते हैं, ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, ठीक है। अब इसके बाद ये जो क्रिमिनल केसेस जो हुए हैं, सिविल केसेस जो हुए हैं, ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंडर किए जाते हैं। अगर यहां से कोई पार्टी जिसके खिलाफ डिसीजन आया है वो सेटिस्फाई नहीं है तो वो क्या कर सकती है, वो अपील कर सकती है। कहां पे कर सकती है बच्चों अपील, आप बताएंगे मुझे, लोअर कोर्ट से अपील कहां पे जा सकती है, हाई कोर्ट, ठीक है। अगर वो हाई कोर्ट में भी सेटिस्फाई नहीं है तो हाई कोर्ट से अपील कहां पे जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन देगा वो हम सबको क्या होगा, मान्य होगा, ठीक है। रेयर चांस के अंदर सुप्रीम कोर्ट के बाद भी एक कोर्ट और है, कोर्ट नहीं कहेंगे, ठीक है, हमारा जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट जो होते हैं, ठीक है, वो केस उनके सामने जाएगा मर्सी के लिए। बेटा किसके साउंड की हो रही है, किसका माइक को कर रहा है, स्टॉप इट, ठीक है। मर्सी, मर्सी होता है दया याचिका, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के बाद जो दया याचिका है वो प्रेसिडेंट के पास जाएगी, अब प्रेसिडेंट सर उस पर अपना डिसीजन लेंगे, ठीक है। तो ये है हमारा कोर्ट से संबंधित। अब इसके बाद हम चलते हैं इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मीन्स क्या होता है, इंडिपेंडेंट का मतलब है स्वतंत्र, और जुडिशरी मीन्स होती है न्यायपालिका। इंडिपेंडेंट,
इंडिपेंडेंस जुडिशरी। ठीक है, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? स्वतंत्र। जुडिशरी होती न्यायपालिका, वो न्यायपालिका जिसके ऊपर गवर्नमेंट का कोई क्या नहीं होता है, इंटरफेरेंस नहीं होता है, गवर्नमेंट का कोई उसके अंदर इंटरफेरेंस, कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। ठीक है, एन इंडिपेंडेंट। बेटा किसका माइक इको कर रहा है बार बार, एक बार नाम बताओ इसका मुझे एक बार।